नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के थाना खकड़गंज के अंतर्गत आने वाली गुरुवंदन सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर मुकेश चांडक के परिवार में पत्नी डॉक्टर प्रेमल चांडक के अलावा दो बेटे ध्रुव और युग थे। 11 साल का ध्रुव छठी कक्षा में पढ़ता था और 8 साल का युग तीसरी कक्षा में। मुकेश चांडक और प्रेमल चांडक दोनों ही दांतों के अच्छे डॉक्टर थे, इसलिए उनकी क्लिनिक भी बहुत अच्छी चलती थी। उनकी क्लिनिक भले ही सोसाइटी से मात्र 5 मिनट की दूरी पर सेंट्रल एवेन्यू रोड पर स्थित दूसर भवन चौराहे पर थी, लेकिन पति पत्नी इतने व्यस्त रहते थे कि डॉक्टर मुकेश चांडक तो सुबह के गए देर रात को ही घर आ पाते थे, जबकि डॉक्टर प्रेमल को बच्चों को भी देखना होता था, इसलिए उन्हें बच्चों के लिए समय निकालना ही पड़ता था। पति के अति व्यस्त होने की वजह से घर परिवार की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर प्रेमल चांडक को ही निभानी पड़ती थी। पत्नी की ही वजह से डॉक्टर मुकेश चांडक निश्चिंत होकर सुबह से लेकर देर रात तक अपनी क्लिनिक पर बैठे रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार तो था ही, ठीक ठाक आमदनी होने की वजह से वो सुखी और संपन्न भी थे। पढ़ा लिखा परिवार था, इसलिए बच्चे भी अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही होशियार और समझदार थे। दोनों भाई वाठोड़ा के सेंटर पॉइंट इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। डॉक्टर प्रेमल चांडक को भले ही दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वो खुश भी थे। घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ वो क्लिनिक की भी जिम्मेदारी निभा रही थी। उस दिन डॉक्टर प्रेमल चांडक बच्चों के स्कूल से आने के समय क्लिनिक से घर लौट रही थी, तो सोसाइटी के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जब उन्हें युग का स्कूल बैग थमाया तो उन्होंने गार्ड से पूछा, युग कहाँ है? शायद वो क्लिनिक पर गया होगा, क्योंकि बैग देते समय उसने कहा था कि वो पापा के पास जा रहा है। गार्ड ने कहा, ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर वो सिक्योरिटी गार्ड को बैग देकर क्लिनिक पर चला जाता था और वहाँ कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता था, इसलिए प्रेमल ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और ये सोचकर घर के कामों में लग गई कि गेम खेलकर युग स्वयं ही घर वापस आ जाएगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी युग घर नहीं आया, तो प्रेमल को हैरानी हुई, क्योंकि अब उनके भी क्लिनिक जाने का समय हो रहा था। युग जब क्लिनिक पर जाता था, उनके जाने के पहले ही आ जाता था। उन्होंने बड़े बेटे ध्रुव से उसके बारे में पूछा, तो वो कुछ भी बता नहीं सका। बच्चा छोटा था, इसलिए प्रेमल घबरा गई। उन्होंने पति को फोन किया तो पता चला कि युग वहां नहीं है। डॉक्टर प्रेमल को लगा कि वो सोसाइटी के अपने किसी दोस्त के यहाँ चला गया होगा। उन्होंने उसकी तलाश सोसाइटी में की। वो सोसाइटी में भी नहीं मिला, तो सोसाइटी के गेट पर ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्डों से एक बार फिर उन्होंने उसके बारे में पूछा। वे भी युग के बारे में कुछ नहीं बता सके। जब युग का कहीं कुछ पता नहीं चला, तो उन्हें घबराहट होने लगी। बेटे के इस तरह अचानक गायब हो जाने से डॉक्टर प्रेमल रोने लगी। यही हाल ध्रुव का भी था। बेटे के गायब होने की सूचना पाकर डॉक्टर मुकेश चांडक भी घर आ गए थे। उन्होंने सांत्वना देकर पत्नी तथा बेटे को चुप कराया और खुद युग की तलाश में लग गए। उनका सोचना था कि छोटा सा बच्चा सोसाइटी और क्लिनिक के अलावा और कहां जा सकता है। डॉक्टर मुकेश चांडक के साथ घर के नौकर चाकर और सोसाइटी के कुछ लोग भी युग की तलाश में लगे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब युग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो डॉक्टर मुकेश चांडक भी रो पड़े। पूरी रात डॉक्टर मुकेश चांडक और उनके शुभचिंतक युग की तलाश करते रहे। जब इस तलाश का कोई लाभ नहीं मिला, तो सलाह करके तय किया गया कि अब पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर मुकेश पत्नी और अपने कुछ शुभचिंतकों को साथ लेकर थाना लकड़गंज पहुंचे। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ए.के. जायसवाल को युग का सारा विवरण देकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। मामला हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर एस.के. जायसवाल ने तुरंत इस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर के पाठक और एडिशनल पुलिस कमिश्नर निर्मला देवी थाना लकड़गंज पहुंच गई। दोनों ही पुलिस अधिकारियों ने तत्काल नागपुर शहर के सभी थानों के थाना प्रभारियों को बुलाकर मीटिंग की और जांच की एक रूपरेखा तैयार की। सिर्फ रूपरेखा ही नहीं तैयार की गई,
बल्कि बच्चे की तलाश की जिम्मेदारी शहर के सभी थानों की पुलिस को सौंप दी गई। इसकी वजह ये थी कि इसके पहले कुछ कटारिया और हरे कृष्ण ठकराल के अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शहर में जिस तरह हंगामा होने के साथ पुलिस की किरकिरी हुई थी, वैसा कुछ पुलिस युग चाणक्य के मामले में नहीं होने देना चाहती थी। इसी वजह से शहर के सभी थानों की पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में युग चाणक्य की तलाश में सरगर्मी से लग गई। डॉक्टर मुकेश चाणक्य सरभ्रांत और प्रतिष्ठित आदमी थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत थी। इस बात की जानकारी उनके नौकरों चाकरों को ही नहीं, सोसाइटी में काम करने वाले अन्य नौकरों तथा सिक्योरिटी गार्डों को भी थी। इससे पुलिस को यही लगा कि डॉक्टर मुकेश के बेटे युग का अपहरण या तो फिरौती के लिए किया गया है या फिर किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए उसे उठा लिया है। वैसे ज्यादा संभावना यही थी कि किसी ने मोटी रकम वसूलने के लिए युग का किडनैप किया हो, लेकिन जब तक फिरौती के लिए फोन ना आ जाए तब तक इस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। पुलिस इस बात पर विचार कर ही रही थी कि किडनैपर का फोन आ गया। उसने युग को सकुशल रिहा करने के लिए डॉक्टर मुकेश चाणक्य से 15 करोड़ रुपए मांगे। अपहरण का मामला सामने आते ही पुलिस अधिकारियों के कान खड़े हो गए। इसके बाद सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने अनुभव के अनुसार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किडनैपर के बारे में जानकारी जुटाने में लगे। लेकिन इस मामले में कामयाबी मिली थाना गणेशपेट के थाना प्रभारी सुधीर नंदवर को। उन्होंने मात्र 12 घंटे में किडनैपर को दबोच लिया था। किडनैपर का फोन आते ही थाना गणेशपेट के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधीर सतर्क हो गए थे। उन्होंने अपने सहायक असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनिल तास्कंदे, प्रदीप नागरे, योगेश छापेकर, मधुकर सिरके और किशोर ताकरे को मिलाकर अपनी एक टीम बनाई और किडनैपर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपनी टीम के साथ डॉक्टर मुकेश चाणक्य के घर और क्लिनिक से किडनैपर की खोज की। उन्हें लग रहा था कि युग के किडनैप में निश्चित रूप से ऐसा कोई आदमी शामिल है जो इस परिवार के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता पहचानता है। इसी बात को ध्यान में रखकर इंस्पेक्टर सुधीर ने डॉक्टर मुकेश चाणक्य के घर और क्लिनिक में काम करने वाले सभी नौकरों के अलावा सोसाइटी के सभी सिक्योरिटी गार्डों से भी लंबी पूछताछ की। इसी पूछताछ में उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने उन्हें युग के किडनैपरों तक पहुंचा दिया। सोसाइटी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया, सर 3:45 बजे के आसपास सोसाइटी के अंदर एक लड़का आया था जो युग के बारे में पूछ रहा था। वो डॉक्टर मुकेश चाणक्य की क्लिनिक की शर्ट पहने था, इसलिए उस पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता था। इंस्पेक्टर सुधीर को इस तरह एक अहम सुराग मिल गया था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर मुकेश चाणक्य की क्लिनिक पर काम करने वाले सभी लड़कों को बुलाकर उस गार्ड के सामने खड़ा किया, तो वो युवक उनमें नहीं था। इससे साफ हो गया कि युग के अपहरण में उसी युवक का हाथ था जो उनकी क्लिनिक की शर्ट पहनकर आया था। अब पुलिस को ये पता करना था कि उस युवक को डॉक्टर मुकेश चाणक्य की क्लिनिक में काम करने वाले लड़के जो शर्ट पहनते हैं वो उसे कहां से मिली। या तो वो पहले उनकी क्लिनिक में काम कर चुका था या फिर क्लिनिक में काम करने वाले किसी लड़के ने उसे वो शर्ट दी थी। थाना प्रभारी सुधीर ने डॉक्टर मुकेश चाणक्य की क्लिनिक पर काम करने वाले सभी नौकरों से पूछताछ की। उनमें से उन्हें कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। इसका मतलब वो कोई भारी आदमी था। निश्चित ही उसकी डॉक्टर साहब से कोई दुश्मनी नहीं होगी। पुलिस चक्कर में पड़ गई कि डॉक्टर मुकेश चाणक्य का ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जिसने उनके बेटे का किडनैप किया है। थाना प्रभारी सुधीर ने डॉक्टर मुकेश चाणक्य से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले राजेश दबरे नामक युवक को डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया था। उसका पता डॉक्टर मुकेश चाणक्य के पास था ही। थाना प्रभारी ने देर किए बगैर राजेश दबरे के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर राजेश से पूछताछ शुरू हुई तो काफी देर तक वो स्वयं को निर्दोष बताता रहा। उसका कहना था कि वो युग का अपहरण क्यों करेगा, लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास था कि ये काम उसी ने किया है। इसलिए जब पुलिस ने उसके साथ थोड़ी सख्ती की तो उसने युग के अपहरण और हत्या की सच्चाई उगल दी। राजेश ने डॉक्टर मुकेश चाणक्य द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए अपने दोस्त अरविंद सिंह की मदद से उनके बेटे युग का अपहरण करके हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने डॉक्टर से एक मोटी रकम वसूलने की साजिश भी रची। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिरौती की रकम वसूलने के पहले ही वो पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में राजेश दबरे ने युग के अपहरण और हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार से थी। 22 साल का राजेश दबरे अपने भाई बहनों के साथ नागपुर वंजरी लेक आउट में रहता था।
घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो 12वीं तक ही पढ़ सका था। पैसे की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सका तो कंप्यूटर सीख लिया और गुजर बसर के लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढने लगा। राजेश को कहीं से पता चला कि दंत चिकित्सक डॉक्टर मुकेश चांडक की डेंटल क्लिनिक में कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, तो वो उनके यहाँ जा पहुंचा। बातचीत से वो तेज तर्रार और व्यवहार कुशल लगा तो डॉक्टर मुकेश चांडक ने उसे अपने यहाँ पर रख लिया। क्लिनिक में उसका काम मरीजों से फीस लेना और उन्हें टोकन देना था। डॉक्टर साहब के यहाँ से उसे इतना वेतन मिल जाता था कि उसका खर्चा आराम से चल जाता था। अपनी इस नौकरी में वो खुश भी था। कुछ दिनों तक तो राजेश दवरे ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। इस बीच उसने डॉक्टर मुकेश चांडक के दिल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन जब उसने देखा कि डॉक्टर साहब उस पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लगे हैं तो वो पैसों की हेराफेरी करने लगा। क्लिनिक में मरीजों की भीड़भाड़ और उनसे बरसती दौलत देखकर राजेश के मन में बेईमानी करने की बात आने लगी। वो क्लिनिक में आने वाले मरीजों के बिल में हेराफेरी करके अधिक पैसे वसूल करने लगा। इसके अलावा वो कुछ लोगों से फीस के अलावा भी कुछ पैसे लेकर उन्हें बिना नंबर के ही एंट्री दे देता। यही नहीं, वो कुछ मरीजों से फीस तो ले लेता लेकिन उसे चढ़ाता नहीं था। इस तरह हेराफेरी करके राजेश रोजाना 300 से 400 रुपए कमाने लगा था। इन पैसों को वो घर में देने के बजाय दोस्तों के साथ बियर बारों में जाकर अय्यासी करता था। वो डांसरों पर पैसे उड़ाता, उनके साथ मौज मस्ती करता। इस ऊपर की कमाई से राजेश और उसके दोस्तों की बल्ले बल्ले थी। लेकिन ये भी सच है कि बुराई कोई भी हो, वो अधिक दिनों तक छिपी नहीं रहती। यही राजेश दवरे के साथ हुआ। युग देखने में भले छोटा था लेकिन दिमाग का काफी तेज था। कंप्यूटर पर उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह ही चलता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो अक्सर क्लिनिक आता जाता रहता था और कंप्यूटर पर गेम खेलता था। गेम खेलने के दौरान ही उसने राजेश की हेराफेरी पकड़ ली थी और डॉक्टर मुकेश चांडक से पूरी बात बता दी थी। जब राजेश दवरे की हेराफेरी की जानकारी डॉक्टर मुकेश चांडक को हुई तो उन्होंने उसे पूरे स्टाफ के सामने काफी डांटा फटकारा, लेकिन नौकरी से नहीं निकाला, सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। डॉक्टर चांडक तो इस बात को भूल गए थे, लेकिन राजेश नहीं भूला, क्योंकि एक तो उसकी कमाई बंद हो गई थी, दूसरे पूरे स्टाफ के सामने उसकी काफी बेइज्जती हुई थी। इसलिए वो इस बात को भुला नहीं पा रहा था। इस सब की वजह युग था, इसलिए उसे युग से नफरत हो गई थी। धीरे धीरे नफरत की ये आग इतनी तेज हो गई कि वो युग को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। शायद इसी वजह से एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर युग को एक तमाचा भी मार दिया। जब इसकी जानकारी डॉक्टर मुकेश चांडक को हुई तो उन्होंने पहले तो राजेश को खूब खरी खोटी सुनाकर अपमानित किया, उसके बाद नौकरी से निकाल दिया। ये इसी साल अगस्त महीने की बात थी। राजेश की ऊपरी कमाई तो पहले ही बंद हो चुकी थी, अब नौकरी भी चली गई। दूसरी नौकरी के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं जुगाड़ नहीं बना, कहीं कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। मौज मजे की जिंदगी जी रहा राजेश दवरे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। उसका अपना और घर का खर्चा कैसे चले, इस बात को लेकर वो परेशान रहने लगा। अपनी इस हालत के लिए राजेश डॉक्टर मुकेश चांडक और उनके बेटे युग को जिम्मेदार मान रहा था। उसे लगता था कि ये सब युग की वजह से हुआ है। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। उसे डॉक्टर मुकेश चांडक और युग से पहले ही नफरत थी। कहीं काम धाम ना मिलने की वजह से धीरे धीरे वो और बढ़ती गई और हालात ये हो गए कि वो डॉक्टर मुकेश चांडक से अपने अपमान का बदला लेने और युग को उसके किए की कठोर से कठोर सजा देने के बारे में सोचने लगा। इसी सोच विचारने में उसके दिमाग में युग के किडनैप की बात आ गई। उसने सोचा कि युग का किडनैप करके वो उसे खत्म कर देगा, उसके बाद फिरौती के रूप में डॉक्टर से मोटी रकम वसूल करेगा। इससे बाप बेटे दोनों को सबक मिल जाएगा। राजेश दवरे की ये योजना खतरनाक तो थी ही, उसकी अकेले के बस की भी नहीं थी। इसके लिए उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने साथी की तलाश शुरू की तो उसकी नजर अपने दोस्त अरविंद सिंह पर टिक गई। उसने उसे अपनी योजना समझाकर मोटी रकम का लालच दिया तो वो उसका साथ देने को तैयार हो गया। राजेश दवरे ने अरविंद से कहा था कि युग का किडनैप करके वो डॉक्टर मुकेश चांडक से 15 करोड़ रुपए फिरौती में वसूल करेगा। इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और मिली हुई रकम से दोनों पार्टनरशिप में एक अच्छा सा होटल खरीदेंगे, जिसमें बियर बार खोलकर दोनों मौज मस्ती करेंगे। 25 साल का अरविंद सिंह राजेश दवरे के पड़ोस में ही रहता था। उसका परिवार काफी संपन्न था
लेकिन आवारा दोस्तों के साथ रहने की वजह से वो बिगड़ गया था। राजेश के साथ रहते हुए उसे भी मौज मस्ती करने का शौक लग गया था, इसलिए वो राजेश के बहकावे में आ गया। राजेश को डॉक्टर मुकेश चांडक के बारे में सब पता था। वो जानता था कि डॉक्टर चांडक अपने लाडले बेटे युग के लिए आसानी से 10-15 करोड़ रुपए दे देगा। अरविंद तैयार हो गया तो युग को उठाने की जिम्मेदारी राजेश ने उसे ही सौंपी, क्योंकि उसे युग और सोसाइटी के गार्ड पहचानते थे। वो ये भी जानता था कि युग उसके साथ कभी नहीं जाएगा, इसलिए उसने युग को अरविंद के बारे में सब कुछ समझाकर उसे धोखा देने के लिए अपनी वो शर्ट दे दी, जो उसे क्लिनिक में काम करते समय पहनने को दी गई थी। 1 सितंबर को अरविंद सिंह पूरी तैयारी के साथ अपनी स्कूटी से उस सोसाइटी में जा पहुंचा, जिसपे डॉक्टर चांडक परिवार के साथ रहते थे। उस समय दिन के 3:45 बज रहे थे। उसने सोसाइटी के गार्ड से युग के बारे में पूछा। तब तक युग स्कूल से नहीं आया था। अरविंद की ये गलती गिरफ्तारी की वजह बनी। गार्ड ने उसे बताया था कि युग 4 बजे आ जाएगा। 4 बजे युग की स्कूल बस आई तो वो स्कूटी लेकर उसके पास जा पहुंचा। बस से उतरकर युग घर की ओर बढ़ा तो अरविंद ने उसे सामने आकर कहा, युग जल्दी चलो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया है। चूंकि अरविंद डॉक्टर मुकेश चांडक की क्लिनिक में पहनी जाने वाली शर्ट पहने था, इसलिए युग को उस पर सहज विश्वास हो गया। उसने अपना स्कूल बैग सिक्योरिटी गार्ड को दिया और अरविंद की स्कूटी पर कूदकर बैठ गया। अरविंद उसे लेकर सोसाइटी के बाहर रास्ते में खड़े राजेश के पास जा पहुंचा। युग कुछ समझ पाता उसके पहले ही राजेश दवरे ने क्लोरोफॉर्म में भीगी रुमाल उसकी नाक पर रख दी, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद वो पीछे बैठ गया। राजेश और अरविंद ने युग का किडनैप तो आसानी से कर लिया था, लेकिन अब उसे वे छिपाकर कहाँ रखे, इसकी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उन्होंने उसे तुरंत ठिकाने लगाने यानी खत्म करने की योजना बना ली। वे उसकी हत्या करने के इरादे से उसे शहर से बाहर खापर घेड़ा की ओर लेकर चल पड़े। शहर से 20 किलोमीटर दूर लोणखेरी पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर युग को होश आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे जल्द से जल्द युग को ठिकाने लगा देना चाहते थे। लोणखेरी के पास सड़क पर उन्हें एक पुल दिखाई दिया तो उन्होंने स्कूटी रोक दी। वो स्थान सुनसान था। युग को उठाकर दोनों पुल के नीचे ले गए। अब तक युग को होश आ गया था। वो समझ गया कि वे उसे वहां क्यों लाए हैं। वो रोते हुए प्राणों की भीख मांगने लगा, लेकिन नफरत की आग में जल रहे राजेश दवरे को उस मासूम पर बिल्कुल दया नहीं आई और गला दबाकर उसने उसे मार दिया। युग को मौत के घाट उतारकर उन्होंने स्कूटी में रखे पेचकस से एक गड्ढा खोदा और शव को उसी में रखकर ढक दिया। युग की हत्या करने के बाद उन्होंने डॉक्टर चांडक को फोन करके 15 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन वो रकम लेने की जगह तय कर पाते उसके पहले ही पकड़ लिए गए। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि फिल्म इनकार में जिस तरह फिरौती की रकम ली गई थी, उसी तरह वे फिरौती की रकम लेना चाहते थे। फिल्म में फिरौती की रकम बैग में भरकर चलती ट्रेन से फेंकने की बात दिखाई गई थी। पुलिस ने दोनों को साथ ले जाकर पुल के नीचे से युग का शव बरामद कर लिया था, जिसे पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंप दिया गया था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने राजेश दवरे और अरविंद सिंह को थाना लकड़गंज पुलिस के हवाले कर दिया। थाना लकड़गंज के थाना प्रभारी SK जायसवाल ने वो स्कूटी भी बरामद कर ली थी, जिससे उन्होंने युग का अपहरण किया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने थाना गणेशपेट की पुलिस टीम को 5,000 रुपए का नकद इनाम देकर सम्मानित किया था, क्योंकि इस टीम ने मात्र 12 घंटे में इस मामले को सुलझा लिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।